जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं पूजा शर्मा। तो दर्शकों, जैसे कि सभी को मालूम है कि जो HRTC के चालक यूनियन है आए दिन प्रदर्शन जो है वो कर रही है। और अगर मैं प्रदर्शन की बात करूं तो 20 मई से इन्होंने ये गेट मीटिंग करनी शुरू करी थी और आज इस गेट मीटिंग का और धरना प्रदर्शन का 13वां दिन है। और अगर मैं कल की बात करूं तो कल जो है चालक यूनियन को प्रबंधन द्वारा मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर भी संतुष्टिजनक जवाब ना मिलने के चलते अब जो है प्रदर्शन उग्र हो गया है। और अगर मैं 29 मई की बात करूं तो 29 मई 12 बजे के बाद HRTC के पहिए जो है वो 30 मई 12 बजे तक खुलने वाले हैं। और ऐसे में आज ये जो चालक यूनियन है प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। इसके साथ ही साथ ये जो प्रदर्शन है नाइट ओवर का है, जो कि नाइट ओवर इन्हें नहीं मिल पाया। हालांकि 36 महीने का नाइट ओवर जो है इनका बनता था, जो भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही साथ छठे वेतन आयोग की जो मांग है उसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। और अभी आपने प्रबंधन की मजबूरी देख ली, प्रबंधन के साथ हमारी बात बनने वाली नहीं है। पूरे प्रदेश भर में आज 13वां दिन इनकी गेट मीटिंग का है, स्ट्राइक का है। और हालांकि सरकार द्वारा अभी तक कोई भी संतुष्टिजनक जो है वो के साथ कुछ भी नहीं है, निर्णय नहीं लिया गया है। तो अब जो भी फैसला होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ही करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद चोर जुर्म की टक्कर में जय हमारा नारा है। हालांकि अब चालक यूनियन जो है वो है। अगर अब सरकार भी अगर कोई फैसला नहीं सुनाती है 12 बजे मई 12 बजे से पहले अगर सरकार कोई फैसला सुना देती है तो जो HRTC के पहिए है वो जो थमने वाले थे वो कहीं ना कहीं पर ब्रेक लग सकती है। लेकिन सरकार जो है, अगर मैं निगम प्रबंधन की बात करूं तो अभी तक कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है। हालांकि जो सीनियर चालक है उनके लिए जुलाई माह से जो छठा वेतन आयोग के तहत जो अदायगी है वो करने की बात कही गई है। लेकिन नाइट ओवर की बात करें तो चालक यूनियन का ये भी मांग है कि 36 महीने से इन्हें नाइट ओवर अभी तक नहीं मिल पाया है। और ऐसे में ये प्रदर्शन जो है वो पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। और 29 तारीख का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 29 तारीख के 12 बजे के बाद और 30 मई 12 बजे तक जो है वो पूरे प्रदेश भर में जो पहिए HRTC के वो थम जाएंगे, यानी कि HRTC की बसें जो है वो खड़ी हो जाएंगी। आज जो है ये पूरी रणनीति हमें बताने वाले हैं कि आखिरकार आगे की और क्या रणनीति रहने वाली है। बरगला रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से परिवहन मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्यों परिवहन निगम का नुकसान कराना चाहते हैं, क्यों जनता को परेशानी में डालना चाहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समय रहते बात करिए और हमें 36 महीने का एक मुश्त चालक यूनियन ये भी कहती है कि अगर समय रहते सरकार ने फैसला नहीं लिया तो कहीं ना कहीं जो है वो निगम घाटे में जा सकती है। अगर बात करें कमाई की तो एक दिन की करोड़ों की कमाई जो है HRTC ये चालक जो है वो कमा कर देते हैं। और ऐसे में आप अगर 12 बजे के बाद 29 तारीख 12 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे से लेकर के 30 मई 12 बजे तक दोपहर 12 बजे तक जो है ये पहिए जाम रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निगम जो है वो घाटे में जा सकती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार व निगम प्रबंधन क्या फैसला इनके हक के लिए लेती है। जो नाइट ओवर 36 महीने का बचता है, क्या उसकी अदायगी जो है वो होती है। इतना ही नहीं, चालकों का ये भी कहना है कि जो भी ड्यूटी के दौरान खाने पीने का जितना भी खर्च होता है अपनी जेब से जो है वो देना पड़ता है। 36 महीने से सरकार इसकी अदायगी जो है वो नहीं कर पाई है। जुर्म की टक्कर में, हर जुर्म की टक्कर में सर, क्या आपकी मांगे हैं और क्या कहेंगे? पिछले कल निदेशक महोदय से आपने मुलाकात की है। हमारी मांगे मात्र 4 है, हमने कोई ज्यादा मांगे नहीं रखी हुई। और संगठन की मांगे होती है 30, 35, लेकिन हम लोगों की मात्र 4 डिमांड हैं। सबसे पहली डिमांड है नए वेतनमान देने की, वो सरकार ने माना, निगम प्रबंधन ने माना। दूसरी डिमांड थी हमारी
अतिरिक्त ओवर टाइम रात्रि भत्ते की। ओवर टाइम रात्रि भत्ते के लिए निगम प्रबंधन ने आनाकानी की। हम लोग 36 महीने का मांग रहे थे, निगम प्रबंधन मात्र 1 महीने का रेगुलर दे रहा था। वो हमें मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग एक 36 महीने का एक मुश्त भुगतान चाहते हैं। और अगली डिमांड थी हमारी जो एरियल पेंडिंग है। बड़े शर्म की बात है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा 2006 से 4/9/14 का एरियल मात्र 62% मिला है, अभी 38% हमारा बकाया है। तो कहां 2006 और कहां 2022, कहां तक हम लोग सहमत ये होंगे इसके ऊपर। सरकार की मजबूरी हम पहले देख रहे थे, कोरोना काल था, हमें भी पता है कि कोरोना काल में हमारी बसें नहीं चली, लेकिन अब स्थिति ठीक है। सरकार को, हमारे निगम प्रबंधन को अब तो सोचना चाहिए कि काफी टाइम हो चुका है। 2006 कहां और कहां 2022, 16 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें एरियल 2006 का पेंडिंग, 2017 का डीए का एरियल, 18 का 20 साली इंक्रीमेंटों का एरियल क्यों बनता है? हमें समय पर देते ही नहीं है। अगर समय पर देते तो एरियल नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए मैं निगम प्रबंधन को ये चेताना चाहता हूं कि अगर किसी मुखालते में ना रहें, किसी और यूनियन के बहकावे में ना है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चालक परिचालक पूरे हिमाचल प्रदेश में एक हो चुका है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 29 तारीख रात को 12 बजे से 30 तारीख रात को 12 बजे तक संपूर्ण चक्का जाम रहेगा। ये हमारा इस मंच से ऐलान है। ज्यादा ना बोलता, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से पिछले कल मीटिंग हुई है, कोई सहमति नहीं बन पाई है, 29 मई को आपने बसों का संचालन ना करने का निर्णय दिया है, अभी भी कोई उम्मीद रखते हैं? धन्यवाद। मैं मिलाप चंद चौधरी, स्टेट चेयरमैन ड्राइवर यूनियन। पिछले कल जो वार्ता हुई, जो हमारे को प्रबंधन के द्वारा जो निमंत्रण मिला था, जो 11:30 बजे वार्ता स्टार्ट हुई, पहली मांग के ऊपर जो है प्रबंधन ने बताया कि जो छठा वेतन योग है, जो जून पेड जुलाई, यानी जुलाई की तनख्वाह में जो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरी डिमांड जो थी हमारी, जो नाइट ओवर टाइम की, उसके लिए प्रबंधन ने बोला कि 1 महीने का जो आपको दे रहे हैं उसके साथ 1 महीने का देंगे। लेकिन 36 महीने का ओवर टाइम 2 महीने में संगठन सहमत होने वाला नहीं। हमने जो 18 महीने की डिमांड रखी प्रबंधन निदेशक के सामने कि आप 18 महीने का जो है एक बार दे दो, 18 महीने का दूसरी बार। पर प्रबंधन ने बहाना बनाया कि 110 करोड़ रुपया हम रिटायरियों के लिए ले रहे हैं, तो आपकी मीटिंग जो है जुलाई महीने में बुलाई जाएगी, तो उसमें आपको जो है जो बचेगा कुछ वो दे देंगे। लेकिन हम सहमत नहीं थे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी ऐसा छल जो है हो चुका है। क्योंकि जब हमने पहले एक स्ट्राइक की कॉल थी उसमें 6 महीने का प्रबंधन ने और जो हिमाचल सरकार ACS JC शर्मा से बैठक हुई थी, उन्होंने भी माना था कि 6 महीने का जो आपको नाइट ओवर टाइम है, रात्रि भत्ता, अतिरिक्त भत्ता, वो आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे को जो है वो भत्ता एक मुश्त नहीं मिला। और हम कल जो है प्रबंधन को भी हमने ही बोला कि हम जो अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो हमारे को जो है एक मुश्त दिया जाए। लेकिन प्रबंधन ने 2 महीने का बहाना बनाकर हमारे को टाला। तो हमने जो है उससे जो है संगठन खुश नहीं था और सभी पदाधिकारी के उठ के जो है वहाँ से बाहर आ गए। इसके बाद बारी आती है जो हमने मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मंडी में रखा था। एक सूत्रीय हमने डिमांड चार्टर जो मुख्यमंत्री को दिया था, जिसकी जो प्रपोजल है वो पूरी हो चुकी है। वो कल हमारे साथ उसमें डिस्कस भी हुई कि जो ड्राइवर हैं 205 सीनियर ड्राइवर बनाएंगे, जिसका ग्रेड पे 3600 बताया उन्होंने। जो इंस्ट्रक्टर भर्ती जो हमारा प्रमोट होता था ड्राइवर, कई बार 28-30 वर्ष सेवा देने के बाद, उसका ग्रेड पे जो वो 3200 रहता था। लेकिन उसमें भी उन्होंने बताया कि हमने उनका ग्रेड पे जो है 3600 कर दिया है।
यार्ड मास्टरों के लिए भी उन्होंने 3800 का जो हमारे को बताया, लेकिन हर चीज़ जो BOD से पारित होती है उसको भी BOD से पारित हो चुका है। लेकिन वो मामला जो है जो सेक्रेटरी फाइनेंस के पास जो है गया हुआ है, तो सरकार हो सकता है पता नहीं कब घोषणा कर दी इसकी। 29 मई को जो मतलब कि सीधे तौर पर कहा जाए तो पहिए थम जाएंगे HRTC बसेस में। हाँ, मैं भी बताना चाहूँगा आपको कि हमने हर मंच से पहले जो गेट मीटिंगों के माध्यम से भी सभी डिपुओं में बता चुके हैं, और अब जो है जन जागरण अभियान से जो है हम पूरे डिपुओं में स्टेट के कार्यकर्ता जो जा रहे हैं, जो 2 हमारी कमेटियां बनी हुई है शिमला और मंडी डिवीजन की, वो सभी डिपुओं में जो अपना जन जागरण अभियान चला रही है। और हमारी जो है धर्मशाला और हमीरपुर की जो कमेटियां हैं वो भी सभी डिपुओं में जन जागरण अभियान चला रही है। आज 5वां दिन है हमारे को जो जन जागरण अभियान चलाते। पिछले कल हमने जो था उम्मीद जताई थी कि कोई प्रबंधन के द्वारा कुछ हमारे को मिलेगा कुछ, लेकिन उसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं था। हमने मीडिया के माध्यम से भी पहले बता दिया था कि प्रबंधन वार्ता तभी बुलाएगी अगर उसके पास कुछ देने को है, लेकिन कल नहीं मिला कुछ भी। अभी हम इस मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी सभी अपने कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि 29 तारीख को जो भी हमारा चालक साथी गाड़ी लेके जाएगा, तो 29 तारीख को जो है सुबह कोई भी गाड़ी नहीं लाएगा। 30 तारीख रात 12 बजे तक जो है गाड़ियों के पहिए थमे रहेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रबंधन और सरकार की रहेगी। धन्यवाद जी। नवाब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। चेतावनी है, वो दे दी गई है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे एक और जुर्म की रात 12 बजे तक जो है वो HRTC के पहिए थमेंगे, क्योंकि उनकी जो वार्ता निगम प्रबंधन से हुई है वो असंतुष्ट रही है, उसमें उन्हें कोई जवाब जो है वो नहीं मिला है। और ऐसे में अब जो ये चालक यूनियन है वो हो चुकी है, और 29 और 30 को जो ये चक्का बसें रुकने का जो ये ऐलान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो अब पूरा क्योंकि होने वाला, क्योंकि अब बता दूं कि ये पहले भी कई बार गेट मीटिंग जो है वो कर चुके हैं। हालांकि 13 दिन गेट मीटिंग करते हो चुके हैं, प्रदर्शन करते हो चुके हैं। ऐसे में जो सरकार हो चाहे निगम प्रबंधन हो, उन्होंने इस पर कोई अमल जो है वो नहीं किया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 29 मई से पहले अगर प्रबंधन या सरकार इनसे वार्ता करती है, इनके मुद्दों को हल करती है, तो ये जो डिसीजन चालकों द्वारा लिया गया है, चालक यूनियन द्वारा लिया गया है, वो बर्खास्त किया जा सकता है। तो दर्शकों, चलिए इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।